एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही सच्ची और निष्ठावान महिला थी। वह हमेशा गांव के बच्चों के साथ कहानियां सुनाती और उन्हें सिखाती थी। गांव में एक दिन एक बच्चा बीमार हो गया। बच्चे की मां बहुत चिंतित थी क्योंकि वह किसी तरह भी बच्चे को ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे। सुमित्रा ने सुना और उस बच्चे के पास जाकर उसकी मां से कहा, मैं इस बच्चे की चिकित्सा का खर्च उठाऊंगी। सुमित्रा ने बच्चे को दवाइयां और उपचार देने में मदद की और उसे ठीक किया। उस दिन से बाद सुमित्रा की कहानियां और उसका दानिकपन गांव में और भी प्रसिद्ध हुआ। लोग उसकी मदद के लिए उसे बड़ा प्यार करने लगे। जबरदस्त आंधी आए और अचानक उस गांव में तूफान चल बैठा। लोग डरे हुए अपने अपने घरों में छिप गए। वहां एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम सुनाया जाता था दादी माँ। उसके पास एक बहुत पुराना किला था जिसमें उसने अपने बचपन की यादें संजोए रखी थीं। तूफान बढ़ता जा रहा था और बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। दादी माँ ने तब अपने किले में चला गए। वहां उसने अपनी पुरानी तलाशी निकाली और एक पुरानी पुस्तक खोजी। वह पुस्तक उसके परिवार की कहानियों से भरी हुई थी। दादी माँ ने उस पुस्तक की पेजेज फ्लिप की और अपने बचपन की यादों में खो गई। बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां से वह न केवल अपने बचपन के सुंदर पल याद कर रही थी, बल्कि उसने समझ लिया कि जब भी मुश्किलें आती हैं, हमें अपने अंदर के बलिदानी और साहसी भाग्य भरी कहानियों को याद रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास बहुत ही साधारण जीवन था और उसके पास एक ही सोने का बर्तन था, जिसे उसने बहुत सहेज कर रखा था। ये बर्तन उसके लिए अनमोल था क्योंकि यही उसकी सारी पूंजी थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि क्यों न अपने सोने के बर्तन को गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर जी को दिखाए। ठाकुर जी ने बर्तन देखा और कहा, माँ, ये बर्तन बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे पास और क्या है? बुढ़िया ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास केवल ये बर्तन है ठाकुर जी। यही मेरी सारी दुनिया है। ठाकुर जी ने सोचा कि इस बर्तन के बदले उसे एक बड़ा सा खेत दे दिया जाए। बुढ़िया ने खुशी खुशी बर्तन ठाकुर जी को सौंपा और खेत ले लिया। उसने खेत में काम किया और धीरे धीरे अमीर हो गई। लेकिन अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। समय बीता और बुढ़िया ने सोने का बर्तन खो दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसके पास सबसे कीमती चीज तो उसके परिश्रम और ईमानदारी थी। खेत के काम में उसने सच्ची समृद्धि पाई और अपने जीवन में संतोष पाया। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लालची लोमड़ी रहती थी। उसका नाम फॉक्स था। फॉक्स बहुत ही चालाक था और उसे हमेशा अपने लालच का भान लगा रहता था। उसे केवल अपने फायदे का ही सोचना था। एक दिन फॉक्स ने जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ी सुनहरी रेशम की रेशमी गांठ देखी। उसने सोचा, ये गांठ बहुत ही मूल्यवान दिखती है, मुझे इसे प्राप्त करना होगा। फॉक्स ने फिर अपनी चालाकी का प्रदर्शन शुरू किया। उसने एक छोटे से सेब की गांठ ले ली और उसे रेशमी गांठ से बदलने का प्रस्ताव किया। फॉक्स ने सोचा कि अगर वे गांठ को बदल लेता है तो उसका फायदा होगा और वह बहुमूल्य रेशमी गांठ प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी चालाकी में कुछ ऐसा हो गया कि उसके पास न केवल सेब की गांठ रह गई, बल्कि उसने वह सुनहरी रेशमी गांठ भी खो दी। एक गांव में एक बहुत ही भोला भाला गधा रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल को अपनी समझ की कमी थी, लेकिन वह हमेशा खुश और उत्साही रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि सोने का तावीज पहनने से सब कुछ संभव होता है। गोपाल ने तुरंत एक सोने का तावीज बनवा लिया और उसे अपने गर्दन में लटका लिया। वह खुशी खुशी अपने गांव में घूमने लगा। लोगों ने उसके तावीज को देखा और उसकी बातों में विश्वास करने लगे। एक दिन गोपाल ने एक बड़े से पहाड़ के पास एक लंबी यात्रा की। रास्ते में उसने एक नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उसका पांव फिसल गया और वह नदी में गिर गया। गोपाल के पास तावीज था, लेकिन उसके उपरांत भी वह कुछ नहीं कर सका। गोपाल को देखकर लोग आए और उससे बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन गोपाल को खुद ही नदी से बाहर निकलना पड़ा। इस घटना ने गोपाल को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि असली शक्ति और सहारा उसके अंदर होता है, न कि किसी तावीज में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू के पास एक छोटी सी पतंग थी जिसे उसने अपने पिता से मंगवाई थी। वह पतंग उसकी बहुत पसंद थी और उसे उड़ान भरने का बहुत शौक था। एक दिन गांव में एक विशालकाय पतंग उड़ान भर रहा था। उसकी रंगीन पंखों और उसकी उड़ान देखकर राजू को बहुत पसंद आया। वह भी अपनी पतंग को ऐसा ही बनाना चाहता था। राजू ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे भी इतनी बड़ी पतंग चाहिए। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हर चीज की अपनी खूबी होती है।
ये छोटी सी पतंग भी अपनी जगह में बहुत खास है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ही चाहिए। राजू ने अपने पिता के बातों को समझा और अपनी पतंग के साथ प्यार बढ़ाया। वह दिल से उड़ान भरने लगा और खुशी से उसे उड़ाता रहा। बहुत समय पहले एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वह हमेशा न्याय और ईमानदारी से शासन करता था। राजा के दिल में अपनी प्रजा के प्रति बहुत प्यार था और वह हमेशा उनके सुख दुख में शामिल रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने राज्य की परिस्थितियों को और बेहतर समझना चाहता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह साधारण कपड़े पहनकर गांव में जाएगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा ने साधारण कपड़े पहनकर गांव में घूमना शुरू किया। जब उसने एक छोटे से घर के बाहर एक किसान को देखा तो वह किसान उसे देखकर बोला, आपका स्वागत है राजा, कृपया हमारे घर आइए। राजा चौंक गया और किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? किसान मुस्कुराया और कहा, राजा, मैं नहीं जानता कि आप सचमुच राजा हैं या नहीं, लेकिन आपकी विनम्रता और सच्चे दिल से सेवा करने की भावना ने मुझे एहसास दिलाया कि आप हमारे ही हैं। राजा ने किसान की बातों को सुना और उसकी आत्मीयता को महसूस किया। वह समझ गया कि उसके न्याय और प्यार का असर उसकी प्रजा पर गहरा है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।